नमस्कार दोस्तों। सितंबर 2008 में अमेरिका में रहने वाला साइमन ऑनलाइन शॉपिंग के उद्देश्य से ईबे वेबसाइट को स्क्रॉल कर रहा था। अचानक से उसका ध्यान एक नीलामी पर गया। ये नीलामी किसी सामान की नहीं बल्कि एक महिला की हो रही थी। नीलामी के दिए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये महिला इंग्लैंड की रहने वाली थी और उसके पति पॉल ऑसबॉर्न स्मिथ ने उसकी बेवफाई से तंग आकर उसे बेचने के लिए उसकी बोली लगवाई थी। और देखते ही देखते ये चीज़ दुनिया भर में वायरल हो गई। हालांकि नीलामी का टाइम पूरा होने से पहले ही ईबे ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए इस नीलामी को तुरंत रद्द कर दिया। लेकिन नीलामी रद्द होने से पहले उस महिला की कीमत लगभग 5 लाख ब्रिटिश पाउंड लगाई जा चुकी थी। इस घटना के बाद जब मिस्टर पॉल ऑसबॉर्न और मिसिज ऑसबॉर्न से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो ये सब बस मजाक में किया था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर क्या ये सब पॉसिबल है? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात को जानने से पहले हमें इस बात को जानना होगा कि ईबे कैसे काम करती है। जिस समय पर जेफ बेजोस Amazon.com वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग के युग को शुरू कर रहे थे, ठीक उसी टाइम पर पियर ओमिदियार ऑनलाइन नीलामी के लिए एक वेबसाइट तैयार कर रहे थे। 4 सितंबर 1995 को उन्होंने एक ऑक्शन वेबसाइट शुरू की जिसका नाम बाद में 1997 में बदलकर ईबे कर दिया गया। पियर ओमिदियार ने इस वेबसाइट की शुरुआत सिर्फ शौकिया तौर पर की थी। 1995 में वेबसाइट के तैयार होने के बाद ओमिदियार ने इसकी टेस्टिंग के लिए एक टूटे हुए लेजर पॉइंटर को इस पर बेचने वाले सामानों की लिस्ट में ऐड कर दिया। दिलचस्प बात तो ये है कि किसी ने $14.83 में उस टूटे हुए लेजर पॉइंटर को भी खरीद लिया। जब ओमिदियार ने खरीदार से बात की कि उन्होंने इस टूटे हुए लेजर पॉइंटर को क्यों खरीदा, तो खरीदार ने बताया कि उसे टूटे हुए लेजर पॉइंटर्स को इकट्ठा करने का शौक है। इस छोटे से लेन देन ने पियर ओमिदियार को ये महसूस करवाया कि लोग अपनी अजीब और यूनिक चीजों के लिए एक बाजार चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने इस वेबसाइट पर प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू कर दिया। मई 1998 तक लगभग 10 लाख लोग इस वेबसाइट के सदस्य बन चुके थे और लगभग 1 करोड़ सामानों की नीलामी इसके थ्रू की जा चुकी थी। सितंबर 1998 में जब इसका IPO जारी हुआ तो इन्वेस्टर्स ने उसे हाथों हाथ लिया। $18 में जारी किए गए शेयर का भाव पहले ही दिन में 3 गुना हो गया और इसके मालिक पियर ओमिदियार एक ही दिन में अरबपति बन गए। लेकिन कई बार ईबे वेबसाइट ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग और वुमेन ट्रैफिकिंग जैसी चीजों को लेकर कंट्रोवर्सी में रही है। हालांकि ईबे की पॉलिसीज इस तरीके के मामलों को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट हैं। इस वेबसाइट पर जैसे ही कोई गैर कानूनी नीलामी होती है तो उस पर ईबे के द्वारा तुरंत रोक लगा दी जाती है और संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, आज का हमारा ये किस्सा था डॉक्टर सुधीर दीक्षित की लिखी किताब 101 मशहूर ब्रांड्स से। इस किताब में एडिडास से लेकर यूट्यूब तक कुल मिलाकर 101 ब्रांड्स की स्टोरीज को एक्सप्लेन किया गया है। इस किताब में हर एक ब्रांड के बारे में 3 चीजें बताई गई है। पहली, ब्रांड से लेकर सुपर ब्रांड तक का सफर, यानी कि उस कंपनी की शुरुआत कब और किन परिस्थितियों में हुई और किस तरह के स्ट्रगल उन्हें फेस करने पड़े और कैसे वे लोग एक छोटी सी जगह से शुरू होकर के आज दुनिया के नंबर 1 ब्रांड बन गए। दूसरा है ब्रांड मैनेजमेंट के सबक, जिसमें हमें बताया गया है कि संबंधित ब्रांड ने अपनी पूरी लाइफ में क्या क्या फैसले लिए और उन फैसलों का कंपनी के ऊपर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट आया। उसके बाद तीसरा है उस ब्रांड के बारे में कोई ऐसा इंटरेस्टिंग फैक्ट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जो कोई भी अपना खुद का कोई स्टार्टअप करना चाहता है या एट प्रेजेंट उसका कोई स्टार्टअप चल रहा है तो उसे ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसके अलावा अगर आप बस दुनिया की मशहूर ब्रांड्स के बारे में जानने के इच्छुक हैं तो भी आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ ये किताब अपने आप में एक मोटिवेशनल किताब भी है, जिसे पढ़कर आपको एहसास होता है कि कोई भी यहाँ तक इतनी आसानी से नहीं पहुँचा है। सभी ने स्ट्रगल किया है, सभी ने कभी ना कभी अपना बुरा समय देखा है, लेकिन उन सब में एक ही बात कॉमन थी और वो थी कि वे सब हिम्मत के साथ डटे रहे। उसके बाद ही वे आज दुनिया के नंबर 1 ब्रांड बन पाए। अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है। दोस्तों, अगर आप मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे डेली शॉर्ट्स को देखें और अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। अगर आप बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं और इस तरह की और बुक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मुझसे और बुक्स पढ़ना शुरू कीजिए। धन्यवाद।